जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय दोस्तों। मैंने एक दिन कहा था कि मेरी मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आवाज़ कर रही है, तो उसमें कुछ लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत थी, ग्रीस वगैरह उसमें डालने की ज़रूरत थी। तो ये जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते। ये एसटीपी की ये पॉली ग्रीस है, पॉली प्लस ग्रीस, ये हम लोग यूज़ करते हैं इसमें मशीन के गियर में डालने के लिए। तो ये देखें इस ग्रीस की क्वालिटी, और ये मेरी मशीन है। तो अभी मैं इसको खोलने लगा हूँ और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ खोलनी होती है। ये जी सबसे पहले ये प्लेट इसकी उठा के, तो इसकी सुई नीडल जो है ना वो उसको उतार दें, ताकि उससे चोट लगने का कुछ अंदेशा होता है। तो नीडल इसकी मैं उतार देता हूँ। ये जो इसके मशीन के कवर्स हैं, इनको खोलना होता है। ये सारे कवर्स खोलते जाते हैं, इसको 2 स्क्रू लगे होते हैं। ये एक स्क्रू इसका, इसको खोल दिया, और फिर दूसरा ये स्क्रू है इसका, यहाँ पे लगा हुआ है, इनको खोल के निकाल देना है। ये उतार दिए नीचे। तो अब ये ऊपर की प्लेट है, इसको भी खोल देना है। इसके 2 स्क्रू हैं। ये भी उतार दी। अब ये ऊपर का जो कवर है, ये वाला कवर, इसको उतारना है। इसमें 3 स्क्रू होते हैं, एक इसमें और एक इधर। ये तीनों स्क्रू खोलने हैं। ये है जी, इधर एक प्लेट लगी हुई है, इसको भी खोल दिया। इसको खोलने के बाद ये अंदर एक गियर है इसका, एक ये इसका गियर है, इसको स्क्रू लगे होते हैं 2। आप ये देख सकते हैं, एक ये स्क्रू लगा हुआ है इसका, और एक ये ऊपर लगा हुआ है स्क्रू। ये दोनों खोलने हैं, तो फिर ये गियर निकलेगा इसका। ये अंदर का इसका सारा वो सिस्टम है। ये लुब्रिकेशन के लिए ये जो लगे होते हैं, ये लुब्रिकेशन के लिए हर वक्त ये ऑयल से वेट रहते हैं, तो उसकी वजह से ये जो है ना मशीन जोकी में, ये इसकी ऑयल की ट्रे होती हैं, इनमें स्टोर रहता है थोड़ा सा ऑयल, कि जल्दी आपने नहीं भी डाला तो वो आपका काम चलता रहता है। तो अभी इसको खोलते हैं। इससे ऊपर का मैंने कवर निकाला था, ये वाला। इसके अंदर भी ये देखिए आप, इसमें भी एक ट्रे रहती है ये वाली नीचे, इसके अंदर भी ऑयल स्टोर रहता है। ये जो पोर्शन है इसके अंदर, ये ट्रे के अंदर ऑयल स्टोर रहता है, और फिर ये इसके होते हैं जो ऑयल इसको देने के लिए, ये धागे वगैरह डाले होते हैं इनमें, ताकि इनमें थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है ना वो पहुंचता रहे उनकी जगह पे मशीन में। तो ये भी खोल दिया मैंने। अब अंदर से गियर निकालते हैं इसका, और उसकी मैं आपको सीलें वगैरह और ये सारा कुछ दिखाता हूँ। इसके जो है ना ये खोल दिया मैंने स्क्रू। अब ये गियर में निकाल रहा हूँ बाहर। इसके अंदर सील होती है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये इसके अंदर ग्रीस रहती है, लेकिन ये टाइम बाय टाइम इसकी जो होती है वो ब्लैक हो जाती है, और ये काम करना वो उतना काम नहीं करती जितना इसको करना चाहिए ग्रीस को। जो इसका फ़ायदा होता है वो साथ साथ टाइम का ख़त्म होता रहता है। ये अभी मैं पुरानी वाली ग्रीस निकाल दूंगा और इसमें नई वाली ग्रीस डालूंगा, तो फिर दोबारा से फिटिंग करूंगा। ये इसमें सील रहती हैं। ये इसके अंदर सील के 2 पार्ट्स होते हैं, ये वाले। ये देखें, ये एक इस तरफ लगता है और एक इस तरफ लगता है, यहाँ पे ऐसे। ये 3 सील होती हैं, 3 इस पोर्शन के अंदर होती हैं, 3 ही इस पोर्शन के अंदर होती हैं। तो अब ये ग्रीस जो है ना, ये सारी इस तरह से निकाल देनी है। ये गंदी हो जाती है, जो पुरानी हो जाती है, तो ये अपना काम नहीं करती। इसको निकाल के तो इनको साफ़ कर लेना है। नई वाली ग्रीस है, अब ये नई वाली ग्रीस इसमें डाल देते हैं। इन दोनों को फुल इस तरह से करके, दोनों पोर्शंस को, तो फिर इनको लगा दे। हो गया। ये वाला गियर है, इसमें ऑयल जाने का और कोई तरीका नहीं होता, तो इसलिए इसके अंदर ग्रीस वो स्टोर करके ये उन्होंने बनाया हुआ है, स्पेशली डिज़ाइन करके इसका। तो ये होता है। ये वाला कवर है, आप इसके एक साइड को अंदर रखते हैं
ऐसे, ठीक है जी। और ये दूसरी वाली जो साइड है, ये वाली, इसको ला के ऐसे लगा देते हैं। और ये ख्याल करना है कि इनकी जो सील है वो ना गिर जाए। इनको इस तरह से ये पकड़ के, तो अब इनके दोनों स्क्रू जो है ना लगा देने हैं। जी ये वाला दूसरा गियर है। ये देखिए आप, ये सारी ग्रीस इसकी जो है ना, ये इस तरह से ब्लैक होकर निकल जाती है। 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम ये चलती है। तो फिर ये सारी आहिस्ता 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 ये ब्लैक होती जाती है और निकलती जाती है ये सारी। तो फिर दोबारा से डालनी पड़ती है। ये ना डालें तो गियर खुश्क होकर टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सिर्फ एक स्क्रू लगा होता है इस जगह पे। ये एक स्क्रू को ये खोलना है। ग्रीस की वजह से हाथ स्लिप हो रहे हैं। ये इसको भी ऐसे ही खोल के, इसमें भी वैसे ही टाइप की सील भी रहती हैं इसके अंदर भी। ये स्क्रू खोलेंगे और ये इसके दोनों पार्ट भी ऐसे निकाल लेंगे। ये देखें सारी ग्रीस जो इसके अंदर से है वो ब्लैक होकर निकल चुकी है। ये देखिए जिसके अंदर ग्रीस रह ही नहीं गई, बिल्कुल खाली हो चुका है, बिल्कुल काली हो चुकी है ग्रीस। अब ये दोबारा से ग्रीस डाल के इसको भी साफ़ करके तो फिटिंग करनी है। ये ले जी, इसमें सफाई करके इसके अंदर ग्रीस वगैरह फिल करके तो इसको दोबारा से इस स्क्रू के साथ वो फिटिंग कर दी है। अब इसका थर्ड गियर होता है इसके अंदर। ये जहाँ पे शटल होता है, ये जो प्लेट लगी होती है इसके अंदर 3 गियर रहते हैं, एक इधर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जो इसको शटल को चलाते हैं। अब इसको खोल के इसके अंदर भी ग्रीस रैक करनी होती है। ये ज़्यादा अरसा इसमें टिकती नहीं है, निकल जाती है ग्रीस, लेकिन कर दें तो बेहतर होता है। गियर आपके जो है ना लॉन्ग लाइफ चलते हैं, ख़राब नहीं होते। अब सबसे पहले इसको खोलने के लिए हमने ये खोलना है, ये इसकी शटल की जो टेक है, ये वाला स्क्रू पहले ये खोलना है। उसके बाद शटल के 3 स्क्रू हैं वो खोलने हैं। ये इनको खोल के निकाल देंगे और इसके बाद जब ये फिटिंग करूँगा तो मैं आपको शटल की जो इसकी टाइमिंग है, जो इसकी चाल है, वो कैसे फिक्स करते हैं, मैं आपको वो तरीका भी सिखाऊंगा। ये ले जी, ये शटल के खोल के 3 स्क्रू रहते हैं इसके। इसको एक ये, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये 3 स्क्रू इसके रहते हैं। इसको खोल के ये भी निकाल दिया, शटल को भी। अब ये जो गियर है इसको 2 स्क्रू होते हैं, एक इस तरफ और इसकी एक इस तरफ लगा रहता है। ये दोनों खोल के अब ये भी निकाल दूंगा। निकाल के इसकी भी सफाई करके तो फिर इसको फिटिंग करूंगा ग्रीस वगैरह करके, और फिर शटल लगाने के वो जो इसकी टाइमिंग वगैरह है, चाल वगैरह की, वो बनाता हूँ। तो वो भी आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे बनाते हैं, शटल की चाल कैसे बांधते हैं, शटल को कैसे फिक्स करते हैं। ये खोल दिया। ये प्लेट, एक प्लेट ये रहती है, इसको खोल के निकाला, और एक ये प्लेट इसके अंदर रहती है, इसको भी निकाल लिया। और अब ये देख रहे हैं इसकी ग्रीस की हालत क्या हुई है। ये रेड कलर की थी और चल चल के गर्म हो के तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है, और इसकी जो एक क्वालिटी होती है इसकी लुब्रिकेशन की, वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। अब इसको भी मैं साफ़ करके अब फिक्स कर दूंगा दोबारा से। ये 2 ही स्क्रू है इसके, इसको खोल के तो मैं साफ़ करके फिट करूँ। ये देखिए, ये 3 गियर होते हैं इसके अंदर, 1 और ये 2 और ये 3। ये तीनों मिलके चलते हैं तो इसकी रिदम बनता है, चाल बनती है मशीन की। तो मैं सफाई करके इसको फिट करके अब दोबारा से मैं जब शटल के करीब पहुंचता हूँ तो फिर दोबारा से आपको कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। ये ले जी, सफाई हो गई है। अब इसकी फिटिंग करनी है। ये वाली जो प्लेट है ये इन गियर्स के नीचे ऐसे आ जानी है, इस तरह से ये इनके नीचे आ जाएगी। और ये जो खाली स्पेस है इसके अंदर हमने वो ग्रीस फिल कर देनी है। और फिर उसके बाद ये ऊपर जो प्लेट है ये आ जाएगी इस तरह से इस पोजीशन में। तो इसके अंदर भी जो खाली स्पेस है उसमें ग्रीस डाल देनी है। कई लोग इसको यूज़ करते हैं मशीन को, जो कि मैं काम करते हुए मैंने अक्सर देखा है, वो ये वाली प्लेटें उतार के फेंक देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि इसका पर्पज़ क्या है। तो ये ड्राई चल चल के ये गियर वगैरह तो मैक्सिमम ये 4 या 5 महीने में बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो इनको नहीं फेंकना चाहिए। इनमें ग्रीस वगैरह 2 महीने में एक बार, 2 महीने गुजर जाएं, 3 महीने भी गुजर सकते हैं, तो इनमें एक आध बार ग्रीस जो है फिल कर लें तो ये गियर आपके कभी भी लाइफ टाइम चलते हैं।
मुझे ये काफ़ी साल हो गया मशीन इस्तेमाल करते हुए और ये जेन्युइन चल रहे हैं, अभी तक ये ख़राब नहीं हुए ये वाले गियर। उसकी वजह यही है कि मैं इसको टाइम बाय टाइम इसको लुब्रिकेट करता रहता हूँ, इसमें ग्रीस वगैरह फिल करता रहता हूँ। तो ये आपको बहुत अरसे तक जो है ना मशीन काम देगी, ख़राब नहीं होगी। ये जो कि मशीन की यही खसूसियत है कि इसमें ये जो गियर वगैरह दिए होते हैं इनमें आप टाइम बाय टाइम ग्रीस वगैरह फिल करते रहे तो ये आपकी जो है ना लॉन्ग रन में फिर मशीन चलेगी, ख़राब नहीं होगी। अब मैं ग्रीस वगैरह इसमें करके फिट करके तो शटल के टाइम पे फिर दोबारा बनाता हूँ वीडियो। ये ले जनाब, फिटिंग होगी सारी मशीन की। ये जो कुछ मैंने खोला था वो हर चीज़ फिटिंग करके रख दी है। अब सिर्फ रह गया है तो ये शटल का ये चाल है उसको फिक्स करना रह गया है। उसका जो टाइमिंग है, ये चाल कह लें या टाइमिंग कह लें, वो बाकी है। तो बाकी ये सारी फिटिंग हो गई है मशीन। अब इसकी आवाज़ जो है ना काफ़ी कम हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, बहुत ज़्यादा नॉइसी थी मशीन, तो अब जो है ना उसकी आवाज़ में काफ़ी कमी आ गई है ग्रीस वगैरह कर देने की। चलिए अब मैं इसकी शटल की जो चाल है उसको फिक्स करता हूँ, तो साथ में आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसको फिक्स करते हैं। मशीन की शटल को हमने एडजस्ट करना है, इसकी टाइमिंग वगैरह को। तो सबसे पहले इसकी नीडल लगा लेते हैं। नीडल जो मैंने खोल के रखी थी तो वो हिफाजती पर्पज़ के लिए उसको खोल के रख लेना बहुत ज़रूरी होता है कि उससे चोट ना लग जाए ये काम करते हुए। ये इसकी नीडल है, 16 नंबर नीडल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी डायरेक्शन जो सुई की है उसको बिल्कुल सीधा रखना होता है, किसी भी तरफ को ना तो उसका एंगल अंदर की तरफ हो ना बाहर की तरफ हो। कोशिश करें बिल्कुल सीधा, एग्जैक्टली सीधा जो उसको रखे सुई को, जो उसकी शेप है, जो उसके अंदर एक कर्व बना होता है वो शटल की तरफ को बराबर हो। अब इसको शटल को लूज़ करके और अपने हाथ से आपने इसको पकड़ के रखना है और ये आपकी सुई को, मशीन को घुमा के सुई नीचे लेके जानी है आपने। और सुई नीचे लेके जाने के बाद जब ये ऊपर की तरफ को आ रही हो, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ को आ रही हो, और आपने इसका आपका जो नी पैडल होता है उसको पुश करना है फुल, जितना भी वो मैक्सिमम हो सकता है उतना फुल पुश करना है। और ये आप देख रहे हैं पुश करने से सुई जो है ना वो आपकी अभी इस वक्त राइट साइड में जा रही है, आपके राइट साइड की तरफ को जा रही है। लेकिन आपने फिर इसको एक बार ऊपर लेके जाना है। जब ये नीचे आए तो ये आपके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ को फुल मैक्सिमम जितना जा सकती है उतना फुल जा रही हो, और अपवर्ड्स ऊपर की तरफ को मशीन घुमाएं। जो जिस तरह से जिस डायरेक्शन में मशीन रोटेट होती है, सीधी जैसे चलती है उस तरफ को घुमाते हुए इसको ऊपर की तरफ को लेके आना है आपने। ये अपवर्ड्स को आ रही, ऊपर की तरफ को आ रही है मशीन की सुई। जब ऊपर यहाँ पे आ जाए, ये शटल की जो नोक है इसको, और जो मशीन की नीडल के अंदर जो होल होता है जिसके अंदर धागा डालते हैं, ये नोक शटल की उससे बिल्कुल ज़रा सी एग्जैक्टली यानी ऊपर हो, बहुत ज़्यादा नहीं, उसके साथ टच करके होल के बिल्कुल बराबर हो, एग्जैक्टली तकरीबन पैरेलल हो, और ये इसको टच ना हो रही हो सुई के साथ। ये शटल की जो नोक है वो टच ना हो रही हो, और इतना ज़्यादा गैप भी ना हो, जस्ट बिल्कुल बाल बराबर, जितना हवा के जितना कह लें, एक थोड़ा सा आपने गैप रखना है उसमें। इतना रख के तो आपने ये स्क्रू को थोड़ा सा एक बार, एक स्क्रू 3 है तो एक स्क्रू को थोड़ा सा टाइट कर दें।
और ये जो इसकी होती है शटल की, ये इसको टेक बोलते हैं, इसको आपने थोड़ा सा लूज़ रख के आगे लेके आना है। मैंने वो ढीला छोड़ा हुआ उसको, इसको आगे करना है आपने। इसके और शटल के दरमियान में जो गैप है ना, वो भी बिल्कुल धागे जितना ही हो। जितनी धागे की थिकनेस होती है जस्ट उतना का आपने गैप रखना है उसके अंदर, उससे ज़्यादा नहीं। उतना रख के तो फिर इसको टाइट कर देना है आपने। बहुत ज़्यादा उसके नज़दीक ना हो और बहुत दूर ना हो, बिल्कुल मुनासिब सा उसके अंदर गैप रख के तो आपने इसको टाइट कर देना है। ये हो गया। अब इसकी जो चाल है, ये नोक भी आ गई बराबर उसके नीडल के। अब इनके स्क्रू जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा जितनी रिक्वायरमेंट है उनको टाइट कर देते हैं। 3 स्क्रू होते हैं, तीनों को बारी बारी उधर अपनी तरफ को ला के बाइक की साइड में, तो इनको भी टाइट कर देते हैं। ये ले जी। अगर आपकी मशीन में धागा वगैरह कोई छिल रहा होता है, बार बार छिल रहा होता है, तो ये जो इसकी प्लेट होती है ना शटल की, इसके ऊपर ऐसे फिंगर रख के तो इस तरह से घुमा के ज़रा देख लिया करें कि बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। इसमें ज़रा सा भी खुरदरापन, ज़रा सा भी इसके अंदर कोई कट लगा हो, कुछ भी हो, तो वो धागे को छिलता है, फिर धागा इसके साथ टच होके चलता है इस जगह पे। तो इसको ज़रा देख लिया करेंगे, ये स्मूथ होनी चाहिए बिल्कुल। ये ले जी, बिल्कुल फिक्स हो गया शटल। तो अब इसको मशीन को चला के देखते हैं धागा वगैरह करके कि शटल वगैरह चाल सही होगी है कि नहीं। इसकी ट्रायल बेसिस पे इसको चलाते हैं। चलें जी, ऑल सेट। अब इसको चला के देखते हैं कि हमने जो काम किया है, शटल वगैरह की जो चाल बनाई है वो ठीक होगी है या नहीं हुई, उसमें कुछ फ़र्क तो नहीं है। ये अभी जो धागा थोड़ा सा छिला है, मेरे ख्याल में सुई की डायरेक्शन का थोड़ा मसला होगा। सुई की जो डायरेक्शन है उसमें थोड़ा सा मसला है, वो ज़्यादा थोड़ा अंदर की तरफ को है। अब तकरीबन इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है मैंने। अब देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी।
हमारा जो काम था, प्रोजेक्ट था, वो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मशीन का ट्रायल भी ले लिया, हर तरह से चला के देख लिए मैंने। तो जितना भी आज का हमारा ये लेसन कह लें या जो भी काम था मेरी मशीन का, वो मैंने किया। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि इसकी लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है। इनके गियर वगैरह के जो कवर हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो बिल्कुल उतार के रख देते हैं जैसे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो उससे मशीन की लाइफ बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर होती है। 4-5-6 महीने के अंदर अंदर मशीन बेकार हो जाती है, वर्कशॉप लेके जानी पड़ती है, उसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है पार्ट्स की। तो कोशिश करें कि 2 महीने के टाइम के अंदर अंदर इनकी जो कवर्स हैं उनको खोल के उनकी सील वगैरह चेक कर लें, कोई ख़राब तो नहीं है, उनके अंदर ग्रीस भर लें। तो आपकी मशीन ये बहुत सालों तक चलती रहेगी, ख़राब नहीं होगी। मैं इस मशीन पे पिछले 3 साल से मुसलसल काम कर रहा हूँ और इसमें ने कभी कोई काम नहीं निकाला, कभी कोई इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, वर्कशॉप लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आई मीन टू से। और इसकी सर्विसिंग वगैरह वो है जो मैं खुद कर लेता हूँ। तो इतने काम आप भी कर लिया करेंगे अगर जिनके पास भी ये जोकी मशीन है, तो ज़्यादा अरसे तक आप उसको, आपके लिए वो मशीन फ़ायदा मंद होगी। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।